नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो पेश करने जा रहा हूं। अगर मान लीजिए आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस के लिए केस किया है, उसके बाद आपकी पत्नी वो केस जीत जाती है, कोर्ट आपको यानी पति को ये आदेश कर देता है कि वो एक निश्चित राशि अपनी पत्नी को भरण पोषण के रूप में प्रति माह दे। उसके बाद 2-3-4 महीने तक आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देते हैं, कोर्ट के ऑर्डर का पालन करते हैं। उसके बाद आपको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाती है। अब आप जान ही रहे होंगे कि सेक्शन 9 की डिग्री मिलने के बाद क्या होगा। सेक्शन 9 की डिग्री मिलने के बाद ये चीज आप कोर्ट में सिद्ध कर सकती है कि आपकी पत्नी बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही है और आप ऐसे में भरण पोषण देने से उसे बच सकती हैं। या फिर आपको कहीं से एडल्ट्री का कोई सबूत मिल जाता है अपनी पत्नी के खिलाफ, यानी आपको ये बात पता लगती है कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में है और आपको कहीं से इसका ठोस सबूत मिल जाता है, तो इसके आधार पे भी आप अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकती है। लेकिन यहाँ तो ऐसी परिस्थितियां हैं कि पत्नी को आदेश हो गया है, यानी पत्नी के पक्ष में ये आदेश हो गया है कि वो अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करे और आप भरण पोषण दे भी रही है। और जब ये आदेश हो जा रहा है, आप भरण पोषण देना स्टार्ट कर दे रहे हैं, कुछ महीनों तक दे रहे हैं, तब जाके ये चीजें आपके सामने आती है और तब जाके आपको ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे कि आप अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जब आपकी पत्नी के पक्ष में आदेश आ गया हो और वो आदेश आ जाने के बाद आपको सबूत कोई ऐसा मिल रहा हो जिससे कि आप अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकती है, यही चीज आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से ऐसी परिस्थिति में अपनी पत्नी के पक्ष में जो आदेश हुआ है भरण पोषण का, उसे रद्द करा सकती है और आगे से उसे भरण पोषण देने से बच सकती है। तो जो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दूंगा वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको सेक्शन 9 की डिग्री मिल ही जाएगी और यदि आपकी पत्नी एडल्टरी में है तो हो सकता है आपको इसके एविडेंस भी मिल जाए। तो यही चीज आपको मैं बताऊंगा कि जब आपको ये एविडेंस मिल जाए तो कैसे आप अपनी पत्नी के भरण पोषण केस को खारिज करा सकती हैं, जो आदेश हुआ है उसे रद्द करा सकती हैं और आगे से उसे भरण पोषण देने से बच सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप इस कंफ्यूजन में है कि आप अपनी पीसीएसजे की तैयारी कहां से करें? तो ऐसे में अब आपको मिलेगा बेस्ट सॉल्यूशन। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही अपनी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे। ये एजुकेटर आपको लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ ऐसे गाइडलाइंस भी देंगे जिसकी वजह से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर सके और ऐसे ऐसे आपको टिप्स भी बताएंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सको और अपने सपने को पूरा कर सको। अनअकैडमी स्पेशल क्लास में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोल्स फॉर लर्नर्स, राइज अ हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स, एनी टाइम एनीवेयर और ऐसे ही तमाम सुविधाएं मिलती हैं जिन सुविधाओं की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको लॉ से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में पढ़ाए जाते हैं। और यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ फ्री मिलेगा। यदि आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज जल्दी ही बढ़ने वाले हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने आप को इनरोल करा लें। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI 10 प्रोमो कोड का यूज करते है तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। इस संबंध में जहां एक पत्नी ने 125 सीआरपीसी के अंतर्गत अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए केस किया है, उसके बाद जो पत्नी है वो केस जीत जा रही है और कोर्ट पति को आदेश कर दे रहा है कि वो एक निश्चित राशि पत्नी को भरण पोषण के रूप में दे। और उसके बाद पति को ये चीज पता चलती है कि जो उसकी पत्नी है वो एडल्ट्री में है और उससे कहीं से इस बात के ठोस सबूत भी मिल जाती हैं, या फिर पति को हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाती है जिससे कि
कि जो पति है अब कोर्ट में सिद्ध कर सकता है कि जो उसकी पत्नी है वो बिना उचित कारण के ही उससे अलग रह रही है, तो इन परिस्थितियों में पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होती है। लेकिन आदेश हो चुका है, अब पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार बन चुकी है क्योंकि उसे आदेश मिल चुका है। तो ऐसे में उस आदेश को पति कैसे निरस्त करा सकता है, इस संबंध में सीआरपीसी सेक्शन 125 के 5 में प्रोविजन किया गया है कि पत्नी को मिले उस आदेश को पति कैसे रद्द करा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज को आपको पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद आसान भाषा में मैं आपको समझा दूंगा। मजिस्ट्रेट यह साबित हो जाने पर आदेश को रद्द कर सकता है कि कोई पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दे दिया गया है जारता की दशा में रह रही है अथवा पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है अथवा वे पारस्परिक सहमति से पृथक रह रहे हैं। तो अगर इस चीज को अब मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो देखिए, सबसे पहले हम इन चीज यहां से मतलब समझेंगे यहां तक का, ताकि चीजें हमें अच्छी तरह से समझ में आ सके। उसके बाद हम इस ऊपर की चीज का मतलब समझेंगे। तो पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दे दिया गया है, यानी अगर कोई पत्नी है उसके पक्ष में कोर्ट ने आदेश कर दिया है, यानी पत्नी केस जीत चुकी है 125 सीआरपीसी का, और जो कोर्ट है उसने पति को आदेश कर दिया है कि वो अपनी पत्नी को एक निश्चित राशि भरण पोषण के रूप में दे। तो यहाँ पे पत्नी के पक्ष में फैसला आ चुका है। तो पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दे दिया गया है जारता की दशा में रह रही है, यानी जो पत्नी है उसे आदेश मिल गया है, कोर्ट ने पति को आदेश कर दिया है कि पत्नी को भरण पोषण दे। उसके बाद वो पत्नी जो है वो जारता की दशा में रह रही है। जारता का मतलब होता है एडल्ट्री में रह रही है अथवा पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, यानी जो पत्नी है उसके पास अपने पति से अलग रहने का कोई उचित कारण नहीं है और पति को इस चीज का सबूत भी मिल जा रहा है। सबूत के तौर पे आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 की डिग्री मांग सकते हैं, या फिर जो पति पत्नी है दोनों सहमति से अलग अलग रह रहे हैं, यानी अगर पत्नी को आदेश हो जा रहा है कि वो अपने पति से अब भरण पोषण प्राप्त करेगी, अब पति जो है उसे अपनी पत्नी को भरण पोषण देना होगा। उसके बाद जो पत्नी है वो जारता में रह रही है या फिर बिना उचित कारण के ही अपने पति से अलग रह रही है, या पति और पत्नी दोनों सहमति से अलग अलग रह रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट यह साबित हो जाने पे आदेश को रद्द कर सकता है। यानी अगर ये चीज साबित हो जाती है, बाद में भी एक आदेश हो गया है पत्नी के पक्ष में, जहां पे कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में ये आदेश किया है कि जो पति है वो अपनी पत्नी को भरण पोषण देगा, प्रतिमाह निश्चित है वो राशि, और उसके बाद ये चीज सिद्ध हो जा रही है, यानी इनमें से कोई चीज सिद्ध हो जा रही है, जैसे कि जो पत्नी है वो एडल्ट्री में है या फिर बिना उचित कारण के अलग रह रही है या फिर दोनों सहमति से अलग अलग रह रही है, तो ये आदेश पत्नी के पक्ष में हुआ है। उस आदेश को भी जो मजिस्ट्रेट है, अगर ये चीज सिद्ध हो जा रही है, यानी इनमें से कोई चीज सिद्ध हो जा रही है, तो जो मजिस्ट्रेट है वो रद्द कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी भी ऐसी स्थिति आ गई है, आपकी पत्नी के भी पक्ष में फैसला आ चुका है, उसके बाद आपको कोई ऐसा सबूत मिलता है जिससे कि आप सिद्ध कर सके इन चीजों को, जैसे कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में है या फिर बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही है, तो ऐसे में आपको कोर्ट में 125 सीआरपीसी की उपधारा 5 के अंतर्गत कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देना होगा। उस प्रार्थना पत्र में आप लिखेंगे कि पत्नी के पक्ष में आदेश आ चुका है, ये आदेश आया है, इतनी तारीख को आदेश आया है, आदेश की कॉपी भी आप साथ में लगाएंगे, अपने सबूतों को भी साथ में लगाएंगे, और यदि कोर्ट में आप ये चीज सिद्ध कर देते हैं कि पत्नी के पक्ष में आदेश हो गया है और अब आपको सबूत मिले हैं उसकी एडल्ट्री के या फिर बिना उचित कारण के अलग रह रही है उस चीज के, तो ऐसे में जो उसके पक्ष में आदेश हुआ है कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। अब ये जो आदेश हुआ होगा वो फैमिली कोर्ट ने ही दिया होगा, मजिस्ट्रेट ने ही दिया होगा, तो वही जो मजिस्ट्रेट है वही इस आदेश को खत्म कर सकते हैं। ऐसे में आपको हाई कोर्ट पे जाने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है, तो सिर्फ आपको कोर्ट में ये चीज सिद्ध करनी पड़ेगी कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में है या फिर आपकी पत्नी बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही है, और आदेश हो जाने के बाद भी, पत्नी केस जीत जाने के बाद भी आप उसके पक्ष में जो आदेश आया है उसे रद्द करा सकती हैं।
और उसके बाद अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकते हैं। तो आशा करता हूं सारी चीजों को आप समझ चुके होंगे। अब इसको लेके आपके मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आशा करता हूं ये जानकारी आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपके मन में अब भी कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे फोन पे बात करके कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां भी बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।